ये श्याम बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत कम लोगों को ऐसे दर्शन, खुले दर्शन होते हैं। देखिए, दर्शन करिए। और ये अच्छा, वही पेड़ है, इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये छेद नज़र आया, ये रहा छेद, आपको नज़र आ रहा होगा छेद। पत्तों में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पे छेद है। हाँ, बहुत बड़ी है। बहुत बारीक बारीक है। जय खाटू श्याम बाबा जी की। और सुबह के मेरे ख्याल से शायद 6:30 हो गए हैं, निकलना 6 बजे था। मैं जा रहा हूँ चुलकाना धाम। चुलकाना धाम मतलब कि ये है पानीपत में, ये बाबा श्याम बाबा का मंदिर है, जहाँ पे श्याम बाबा ने उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। जो शीश है उसका दान दिया था भगवान कृष्ण को। तो मैं वहाँ की आज दर्शन करने जा रहा हूँ और आपको भी करवाऊँगा। और वहाँ का टाइम और वहाँ का रूट जो भी है वो मैं आपको सबको दिखाऊँगा मैं। चलो, घर से तो मैं निकल गया हूँ और अब सीधा चलते हैं जीटी करनाल रोड के पास। अब सीधा चलते हैं जीटी करनाल रोड। आज भी इतिहास के पन्नों में कई ऐसे किस्से और कहानियां मौजूद हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे में 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव के बाबा श्याम के मंदिर की। इस मंदिर की वजह से गांव को लोग अब चुलकाना धाम के नाम से जानते हैं। चुलकाना धाम, जो कि कलयुग का सर्वोच्च तीर्थ माना गया है। बताया जाता है कि चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री काम कंटकटा के साथ हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम बर्बरीक रखा। बर्बरीक को महादेव का विजय नामक देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिनसे वो सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बर्बरीक की माता को संदेह हुआ था कि पांडव युद्ध नहीं जीत पाएंगे। पुत्र की वीरता को देख के माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध को देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना। मातृ भक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था। जब तक बर्बरीक युद्ध स्थल तक पहुंचे, तब तक पांडवों का पलड़ा भारी हो चुका था। अपनी मां को दिए हुए वचन के मुताबिक अब बर्बरीक को हारे का यानी कौरवों का साथ देना था। अगर वो कौरवों का साथ देते तो शायद पांडव का परिणाम प्रभावित हो सकता था। इसलिए श्री कृष्ण जी बर्बरीक को रोकने के लिए एक लीला रची। जब बर्बरीक चुलकाना गांव पहुंचे तो श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण को कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं जो मांगूंगा क्या आप उसे दोगे। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं कि आप कौन हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, जिसमें से एक मैं, दूसरा अर्जुन और तीसरे तुम हो।
क्योंकि तुम पांडवों के कुल से हो, इसलिए उनकी रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। इसके बाद बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को शीश अपने हाथ में लेकर अमृत से सींचा और उनके शीश को अमर करते हुए एक टीले पर रख दिया और कहा कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, कलयुग में तुम ही लोगों का उद्धार करोगे। तब से यहाँ अब उनका मंदिर है जिसे श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक पीपल का पेड़ भी है जिसके सारे पत्तों में छेद है। माना जाता है कि शीश मांगने से पहले कृष्ण जी ने बर्बरीक के बल की परीक्षा ली थी, जिसके लिए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा था। इस दौरान उन्होंने पीपल के पत्ते को अपने पैर के तले दबा लिया था। इसके बाद बर्बरीक ने एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों को छेद कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि एक पत्ता रह गया है। तब बर्बरीक जी ने कहा कि आप अपना पांव हटाएं, क्योंकि बाण आपके पांव के नीचे से पत्ते में छेद करके लौट गया। माना जाता है कि तब से अब तक चुलकाना धाम पर मौजूद पीपल के पत्ते में आज भी छेद मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इन चित्रों में। इतिहास के जानने के बाद अब और भी अच्छा लगेगा दर्शन करने में। चलो अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा रूट दिखाऊंगा और दिखाऊंगा मंदिर कहाँ और कैसे जाना और कैसे दर्शन कर रहे हैं। सारी मैं इसकी जानकारी इसी में दूंगा अभी। चलो पेट्रोल डलवा लिया मैंने, अब फुल के करीब करीब है मेरी टंकी। तो रात को मेरे को याद नहीं रहा पेट्रोल डलवाना, मैं कहा चलो सुबह डलवा लूँगा, लेकिन वो देर के चक्कर में मैं कहा नहीं यार चलो फटाफट आगे बीच में डलवा लूँगा कहीं पे। तो वहीं पे डलवा लेता तो ज़्यादा सही था। अभी तक ये टापो टाप निकल रही थी। अब यहाँ पे ऐसे इस तरीके से चलना पड़ेगा इनके पीछे पीछे। इतना अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम में। खैर बंदा कहीं भी निकले, कहीं पे भी निकले, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि गर्मी भी नहीं लगती और सही हवा लगती है बाइक पे। तो जाने का मज़ा सुबह सुबह ही है। ये ओवरनाइट राइड में ये होता है कि चलो ट्रक वाले कुछ ऐसे चलते हैं, मतलब थोड़ा ठीक नहीं चलते। सारों की नहीं मैं बात कर रहा, कुछ ठीक नहीं चलते, तो उसके कारण अपनी गलती ना सही किसी दूसरे की गलती पे फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैंने जो करी थी सिर्फ एक बार ही करी थी राइड ओवरनाइट की, वो करी थी मुक्तेश्वर की, एक ग्रुप के साथ करी थी। तो मज़ा तो बहुत आया था क्योंकि काफ़ी सारे बंदे थे यहाँ पे उसमें राइड में। तो उसमें तकरीबन होंगे 25-30 के करीब होंगे, इतने बंदे थे। मैंने वो उसकी भी वीडियो डाली थी और आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। तो उसमें बहुत अच्छा लगा था, बड़ा मज़ा आया था, सब इकट्ठे चल रहे थे और मज़ा ही अलग था उसका जाने का एक साथ का। द्वारका, गुरुग्राम, बवाना, चंडीगढ़ सीधा। अच्छा ये फ्लाईओवर बन गए हैं, तैयार है, बस सिर्फ रिबन काट रहे हैं और चल पड़ेंगे सब। मैंने पता नहीं पहले बताया या नहीं बताया, मैंने खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर के बारे में बोला था। तो वो जगह का नाम है चुलकाना धाम। तो अभी जो टाइम दिखा रहा है 50 मिनट दिखा रहा है पहुंचने का। तो
है पानीपत में, पानीपत के साथ है स्मालखा, वहाँ से जो है 5 किलोमीटर चुलकाना धाम पड़ता है। चुलकाना गांव था, उसके नाम से चुलकाना धाम बन गया। अब चुलकाना धाम बोलते हैं वहाँ पे। तो वहीं पे ही जा रहा हूँ दर्शन करने, और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। और रूट आप देख ही रहे हैं जैसे कि, तो रूट जहाँ से तो पानीपत तक का तो सीधा सीधा रास्ता है, आगे से पता लगेगा कि कैसे कैसे राइट या लेफ्ट जाना है, कैसे जाना है। तो वो मैं आपको साथ ही साथ में दिखाता भी रहूँगा, ताकि कभी भी आपको अपनी कन्वेंस से यहाँ दर्शन करने के लिए आना हो तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। अभी सिंधु बॉर्डर तो नहीं आया, बस आने वाला है। तो ये स्पीड तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि ताकि जल्दी दर्शन हो और बढ़िया से दर्शन हो। वहाँ का क्या हिसाब किताब है वो मैं आपको सबको दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। वो आगे जो धुंध चल रही है ना, जो धुंध सी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश ना हो, बस बारिश ना आए, क्योंकि मुझे रूट दिखाना और आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आराम से जा सकें वहाँ दर्शन करने के लिए। तो बस भगवान बारिश मत करना। एक बारी मौसम देखिए, क्या गजब का मौसम है। सूर्य देवता तो नज़र ही नहीं आ रहे, मतलब बादलों के पीछे छुपे हैं, और वाकई में बादल खूब बने हुए हैं। यही टाइम है, यही मौका है। उठो यारो दोस्तों, चलो घूमने के लिए, चलो कहीं ना कहीं चलो। फिर कब जाओगे यार, चलो घूमने के लिए। ये जो वर्डिंग है, ये प्लीज़ अपने उन दोस्तों को टैग करना जो कि नहीं जाते हैं और कहते हैं जी बारिश हो जाएगी, जी मौसम है, तेज़ गर्मी है, तेज़ ठंड है। ये टैग उनको करना ये वीडियो। तो चलो दोस्तों चलते हैं। अब तो लग रहा है कि बारिश आ रही है, आगे लग रहा है पक्का जा रहा है। मूरसल तो हम पहुंच चुके हैं, अब है आधे घंटे का रास्ता और दिखा रहा है। आधे घंटे का रास्ता। भगवान कृपा बनाए रखना। क्योंकि मेरे को कैमरा ऑन रखना है रूट दिखाने के लिए। बारिश मत करना बस। मौसम बेशक ऐसा बना रहे लेकिन बारिश ना हो। का ढाबा, ये भी जगह सुखदेव की पार्किंग की बन रही है। चलो भाई चलो, अभी है हमारे लिए 25 मिनट अभी और पड़े हैं। पहला टोल आया। लो जी, टोल पार कर लिया। अब 20 मिनट का रास्ता रह गया। 15 मिनट रह गए पहुंचने में। 13 मिनट दिखा रहा है पहुंचने में। आगे गूगल दिखा रहा है 1.7 किलोमीटर के बाद हमें लेफ्ट मुड़ना है, और अब दिखा रहा है 11 मिनट दिखा रहा है पहुंचने में। अब 10 मिनट दिखा रहा है। यहाँ कट से लेफ्ट की तरफ बाहर निकलेंगे, मतलब हाईवे से थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे हम, लेफ्ट हो जाएंगे। ये आगे इधर यहाँ से जो आगे रोड लेफ्ट मुड़ेगी। अब देखते हो कौन सी रोड है वो आने वाली है। कौन सी रोड है? ये रहा, देखिए बोर्ड लगा हुआ है
प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री श्याम बाबा। तो ये लेफ्ट जो मैं मुड़ गया हूँ, कुछ रास्ता ऐसे जा रहा होगा। रोड साफ है एकदम, कोई टूटी फूटी नहीं है, बढ़िया बनी हुई है रोड। आठ मिनट। देखिए रूट आप देख रहे हैं, सीधा ही सीधा जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। और रोड अभी तक तो बिल्कुल ठीक मिली है, रोड की कंडीशन अच्छी है। अब आगे लग रहा है कि रोड कच्ची आ रही है। ये देखिए, ग्राम पंचायत चुलकाना हार्दिक स्वागत करती है। अब ये किधर जाना है? इस साइड। यहाँ है रोड थोड़ी खराब, मतलब रोड बनी नहीं हुई है। अरे बाबा, यहाँ तो पानी भरा हुआ है। यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई है, यहाँ पानी भरा हुआ है। अरे कितना पानी के अंदर से निकल के जाना पड़ेगा, देखते हैं अभी। उधर ज़्यादा कीचड़ है, वहाँ स्लिप कर सकता है टायर। यहाँ सड़क भी टूटी हुई है। ये भाई साहब जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे निकलते हैं। जय मेरे श्याम बाबा, कृपा करना। जय मेरे श्याम बाबा, कृपा करना, कृपा करना बाबा। चलो यहाँ से निकल गए। अब आगे कह रही है हमें लेफ्ट ही जाना है। इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, आपको पूरा रूट दिखा देता हूँ। एक थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग थी, आगे ये रोड पूरी बनी है, फिर दोबारा से पार करते साथ ही पानी को। अब आगे सीधा ही जाना है। आगे रोड अच्छी बनी है, बस वो थोड़ा सा एक जो पैच बना हुआ है, वो जो पॉइंट है वहाँ पे खराब है रोड। मतलब ज़्यादा बारिश में वहाँ कीचड़ हो सकता है, फिसलन हो सकती है, खास तौर पे टू व्हीलर के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फोर व्हीलर तो चलो निकल जाएगा। सेम आगे भी वैसे ही वाटर क्रॉसिंग है, हल्की फुल्की है, लेकिन ये है कि हाँ ये पक्की रोड है। आगे से हमें होना है लेफ्ट। वो सामने लिखा हुआ है श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम, एरो भी लगा हुआ है, यानी कि लेफ्ट जाना है। ये पार्किंग बनी हुई यहाँ पे, ये रही श्री श्याम बाबा पार्किंग। टू व्हीलर का देखते हैं कहाँ पे है, हो सकता है टू व्हीलर आगे तक जाए। पार्किंग पीछे है, फोर व्हीलर सारे वहीं पे लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या है टू व्हीलर आगे जा रहे हैं, तो मैं कहा जाके देखते हैं, हो सकता है बिल्कुल वहीं पे अपनी पार्किंग लगा दूं मैं। मतलब अब ये सोच लीजिए, कभी भी आप कार में आ रहे हैं अपनी, तो आपको पार्किंग पीछे वहीं पे गाड़ी लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। चुलकाना धाम, चुलकाना धाम इधर ही ना, इधर से। हैं? अच्छा, ये तो नहीं रास्ता जाएगा ना?
तो गूगल मैप इधर से ही मोड़ रहा था, मैं कहा पूछ ले एक बार ही। पीछे गाड़ी खड़ी करने का एक कारण ये भी है, मतलब पीछे पार्किंग का एक कारण ये भी है कि आगे जो मेन गेट है उसकी रिपेयरिंग चल रही है। अभी आप गेट देखेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि वाकई में रिपेयरिंग चल रही है। ये आ गया गेट सामने, मेरे राइट साइड में देखिए, ये देखिए रिपेयरिंग का काम चल रहा है ना। ये देख लीजिए, चलो चिल्काना धाम। यहाँ से हम सीधे चलेंगे। श्री श्याम बाबा सिद्ध प्राचीन मंदिर। तो बता रहे हैं ऐसे राइट मुड़ जाओ। यहाँ थोड़ा हरियाणा सरकार एक पक्का बनवा देगा यहाँ पे रोड, ताकि जो श्रद्धालु हैं या जो आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो, तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। पार्किंग तो अंदर भी है, लेकिन ये है कि हाँ वो मेन जो गेट है उसमें काम चल रहा है, तो वहाँ से कार आ नहीं सकती है। अब ये लोग कहाँ से लेके आए हैं गाड़ियाँ, ये पता नहीं। ये देखिए मंदिर का मेन गेट, ये है गेट। ये महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण जी और अर्जुन जी हैं रथ पे। अंदर है पार्किंग, यहीं से निकल जाओ सीधा। इस तरह से है पार्किंग, जो टू व्हीलर की वो अंदर ही है, तो मैं इधर ही खड़ी कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो भाई लोगों ऐसा है, कार की पार्किंग एक रास्ता और अंदर तक आता होगा, गाड़ियाँ लोगों की यहाँ पे भी मंदिर के साथ में पार्किंग है, वहाँ खड़ी हुई है। क्योंकि मेन जो गेट है जो बन रहा है वहाँ से गाड़ी नहीं आ सकती कार, तो आपको जो गाड़ी है बहुत पहले खड़ी करनी पड़ेगी, वहाँ से फिर पैदल आना पड़ेगा। तो बेटर वही है किसी से पूछ पाछ के जो मंदिर के नज़दीक पार्किंग है वहाँ तक पहुँच सको, क्योंकि फैमिली होती है, बच्चे भी होते हैं, इसलिए। तो कोई ये करो, मैंने मंदिर में अपनी बाइक खड़ी कर दी है, उसके बाद जाऊँगा दर्शन करने। तो देखो भाई लोगों, मैं इस समय मंदिर के अंदर ही हूँ, अपनी बाइक वो खड़ी है और मैंने ये फूल ले लिए हैं, गुलाब ले लिया और यहाँ पे प्रसाद ले लिया, क्योंकि पहली बार ही आया था तो मैं कहा यहाँ पे ज़रूरी है चढ़ाना। तो पता नहीं कितना नज़र आ रहा हूँ कितना नहीं, बट ये है अच्छा है। अब यहाँ से पूछूंगा कैसे कैसे, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। इस तरह से है जाके, और जोत का पूछता हूँ, जोत कहाँ जलाते हैं। जोत जहाँ पे भी जलाते हैं वहाँ जलाऊंगा मैं जोत। ये अंदर ऐसे बना हुआ है। तो जूता मैंने उतारा नहीं, कहते जूता यहीं पे उतार लो। वो साइड से लोग जूता चप्पल समेत जा रहे हैं आगे तक, वो आगे तक जा रहे हैं जूता चप्पल समेत। नहीं ऐसा तो खैर नहीं है, श्रद्धा है और कुछ नहीं। हाँ बाबा थोड़ी ना बोल रहे हैं कि नशा होता। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वैसे तो जब मेला लगता है ना, जैसे संडे को या काशी द्वास्ती में, तो ये जो आगे आप देखोगे ये ग्रिल, तो यहाँ से सारी भीड़ जाती है दर्शन करने के लिए।
अभी क्या आज शनिवार है और संडे भी नहीं है, तो इसलिए भीड़ नहीं है। तो ये रूट भी है। मैं वहाँ बीच में से नहीं गया, मैं यहाँ साइड से निकल रहा हूँ। और श्याम बाबा जी का मंदिर किधर है? ये इधर ही है ना? यही है, यहीं पे कह रहे हैं। इसलिए मैं साइड पे निकला है। अंदर देखो कितना अच्छा यहाँ एक गार्डन बना हुआ है, लोग यहाँ पे बैठते हैं, सामने फाउंटेन वगैरह लगे हैं। तो ये रहा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बोलो शीश के दानी की जय हो। यहाँ पे बाबा जी ने अपना शीश दान दिया था। ये देखिए वहाँ से मैं निकला हूँ, तो अभी गया नहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए। वो कहते हैं जूते चप्पल निकालने के लिए यहाँ पे एक बना हुआ है जगह, ये रेस्टोरेंट। तो आप आइए, आप सीधा अंदर बेशक जूते चप्पल लेके आ जाओ, लेकिन जब संडे हो, एकादशी, द्वादशी हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हो सके तो कन्वेंस में उतार के आओ अपनी चप्पल और जूते। तो यहाँ पे नल तो है नहीं, कहीं पे नल हो तो बंदा हाथ धो ले। चलो कोई नहीं, ऐसे जुराबों से ही चलता हूँ मैं। दर्शन कहाँ पे होते हैं? यहाँ से भी चले जा सकते हैं, ऐसे जाके ऐसे लूँगी। ये अंदर जाके ये रेलिंग में। अच्छा अच्छा। तो ये पहले ये जो मैंने ले रखा है, ये कहाँ? आप प्रसाद चढ़ा के आ जाओ, पहले प्रसाद चढ़ा के वहीं चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद ये दीवा यहाँ लगेगा। अच्छा, धागा पहले दर्शन करने होते हैं ना? हाँ, पहले दर्शन, वहीं प्रसाद चढ़ जाएगा। अच्छा, वो सामने वो पेड़ है ना, हाँ अच्छा। तो दिया भी वहीं जला दूँ या कैसे है? दिया यहाँ जलेगा। पहले दर्शन करने हैं, पहले दर्शन, और उसके बाद फिर आके ये बाद फिर आप जोत लगाओ, और ये फिर बाद में धागा वहाँ मान लो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो बताया है, जैसे भाई साहब ने, मैं वैसे ही करूँगा। पहले दर्शन करने हैं, प्रसाद चढ़ाना है, और उसके बाद फिर वो कहते हैं ये पीपल है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा मैं। क्या बात है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। देखिए यही है, बताता हूँ अभी। चुलकाना धाम है, और ये श्याम बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत कम लोगों को ऐसे दर्शन, खुले दर्शन होते हैं। देखिए, दर्शन करिए। मैंने यहाँ पे जोत जला दी है, और इत्र की शीशी कहते हैं जो खाली जगहें हैं, जो खाली जगह, जैसे ये दिए के अंदर नहीं जाना चाहिए इत्र, जो खाली जगह है वहाँ डाल दो आप। उसके बाद शीशी को यहीं छोड़ दो। मतलब मैंने देख लिया कि मैंने पूरा डाल दिया, अभी भी कोई है तो एक आधी डाल दिया मैंने पूरा। और उसके बाद हाँ, कलावा। और ये फूल भी इधर ही चढ़ाने माता जी? फूल भी इधर ही चढ़ाने हैं? हाँ, ये फूल भी इधर ही चढ़ा दो कहते हैं। और ये कलावा जो है, कलावा ना, ठीक है। तो कहते हैं कलावा जो पीपल है वहाँ पे बांधना है। जो ये वही पीपल है जो कि उन्होंने एक तीर से सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दिया था। तो ये वही पीपल है। तो अभी मैं पीपल के दर्शन करता हूँ। ये साथ में बड़ का पेड़ है, और ये है चुलकाना धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है।
ये है मेन गेट जहाँ से अंदर जाया जाता है। मैं अभी दोबारा जाऊँगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस समय सामान था तो मैं दर्शन नहीं कर पाया। अभी मोली कह रहे हैं यहाँ बांधनी है। तो पहले मैं मोली बांध लूँ, क्योंकि और कोई है नहीं कि जो मोबाइल पकड़ लिया वीडियो बना सके। तो ऐसे मैं मोली बांध रहा हूँ पीपल पे। और पता नहीं, एक लेडी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अगर थोड़ा सा बचे तो अपने कलावा हाथ में भी बांध लेना। तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि अगर कुछ बचता है तो चलो, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, पूरा हो गया मतलब। और ये अंदर से कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये है कुंड। तो ये कुंड बना हुआ है, अभी तो बिल्कुल खाली है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ़। यहाँ पानी होता है, तो यहाँ मेरे ख्याल से शायद स्नान भी करते हैं, करते होंगे स्नान यहाँ पे कुंड में। तो ये अंदर से मेरे ख्याल से इसमें अंदर ही शायद हो सकता है धर्मशाला लोगों के जो दूर से आते कोई रुकने के लिए हो, लेकिन मैंने ना पता किया ना मुझे पता है, मैं वैसे अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो हाँ, मैं आपको बात कर रहा था पीपल के पेड़ की। यही है वो पीपल का पेड़। ये वाला कहते हैं अगर इनके पत्ते किसी को नसीब हो जाएं तो उसकी किस्मत के वारे न्यारे रहते हैं। और ये वही पेड़ है, इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये छेद नज़र आया, ये रहा छेद, आपको नज़र आ रहा होगा छेद। पत्तों में बहुत ध्यान से देना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे छेद है, हाँ बहुत बारीक है, बहुत बारीक बारीक है। तो मतलब ये वही पेड़ है पीपल का जिसमें बाबा ने तीर मार के पीपल में छेद किए थे। देखिए हेलमेट के अंदर मैंने जो बाबा का आशीर्वाद मेरे को मिला है वो मैंने रख लिया। किस्मत वालों को, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था किस्मत वालों को मिलता है ये, तो ये तोड़ने भी नहीं देते पीपल के पत्तों को। ये उसी पीपल का पत्ता है। भगवान जी ने जब कहा था तो एक ही तीर से सारे पेड़ के जो पत्ते हैं सब में छेद कर दिया था। चलो अच्छी बात है, बाबा का आशीर्वाद मेरे को मिल गया, इससे कोई और बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। मैंने कहा एक बार जाते जाते दोबारा से दर्शन कर लूँ बाबा के, क्योंकि बहुत कम ऐसे मुश्किल होता है निकलना। अच्छा, मंदिर के अंदर एक ये भी है और हनुमान जी की भी मूर्ति है। एक बार आप फिर दर्शन कर लो। और ये शिव मंदिर भी अंदर ही है। सब चीज़ें मंदिर है, मंदिर के अंदर ही है। और बाबा शाम का दरबार ये रहा। ये शिव परिवार है। और दर्शन कर लो आप। साथ में हनुमान मंदिर भी है। यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। प्रसाद भी मेरे को मिल गया है। प्रसाद जो मैंने चढ़ाया था वो तो है मेरे पास। तो बस दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। अब मैं यहाँ से करूँगा वापसी। पहले मैं मूर्थल में करूँगा नाश्ता और उसके बाद फिर अपना
घर। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने खुले दर्शन, इतने बढ़िया दर्शन और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मैं भी आपको ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और श्याम बाबा का आशीर्वाद लें। जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया है, बस उसी चीज़ को आप फॉलो करते रहना। तो क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पूछ के कि कहाँ पे अपना दिया जलाया जाता है, मूली कहाँ के किधर बांधी जाती है, वो पेड़ कौन सा है पीपल का जिसपे श्याम बाबा के तीर से सारे पीपल के पत्तों में छेद हुए थे। तो वो सारी चीज़ें मेरे को बता दी। तो अब बस यहाँ से मैं निकलूँगा, अपनी बाइक के पास पहुँचता हूँ मैं और वापसी जाने के लिए मैं बस निकलता हूँ और सीधा अपनी बाइक पे पहुँचता हूँ। जय हो खाटू प्यारे की जय, जय मेरे खाटू श्याम जी। बस अब निकलने का टाइम हो गया यहाँ से और यहाँ से चलते हैं मूर्थल में, देख लेंगे कुछ खा लेंगे, नाश्ता नुश्ता कर लेंगे और उसके बाद सीधा घर। तो चलो जी अपनी राइड शुरू कर देते हैं। अब हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा का जयकारा लगा के चलो चलते हैं। खाटू प्यारे की जय, जय श्री श्याम बाबा। अभी जो रूट मैं दूसरे वाला पकड़ूंगा जिससे कि गाड़ियां कम से कम मंदिर तक की पार्किंग में आ सके और लग सके, जो कि बच्चों वाले भी होते जो इतनी दूर नहीं पैदल चल सकते, बुजुर्ग लोग हैं, ताकि वो गाड़ी यहाँ तक ला सके और चल सके। बस मैं वही रूट ढूंढ रहा हूँ और वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ये रूट मिलने। चलो यहीं के बंदों से मैंने रास्ता पूछा है और मैंने गूगल मैप भी ऑन कर लिया है। वो कहते हैं जी यहाँ से आप निकल जाओ, वो पुलिया वो जहाँ पानी जमा है वहाँ वो रास्ता नहीं निकलेगा, सीधा हाईवे पे निकल जाएगा। मैं कहा चलो बहुत अच्छी बात है और वहीं चल रहा हूँ मैं। बहुत मच्छर है यहाँ पे। तो ये रूट तो यहाँ से दिखा रहा है। ये करनाल रोड पे निकल जाएगा ना? अंदर घुस गया। ये सीधी तो निकल रहा था। यहाँ से आप जाओगे ना? नहीं, वो मैंने दुकानदार से पूछा, कहता है मैंने उससे पूछा कि भी एक पुलिया आई थी, वहाँ पानी बहुत जमा था और उधर से मैं आया था, वो रूट उसी से आया था मैं। से नीचे निकल। हाँ वही रास्ता यहीं पे जाएगा आपका, यहाँ से। नहीं, मैं उस रास्ते से ना जाके ना दूसरा रास्ता भी दे। हाँ, यहाँ से ना ऐसे निकलो, ऐसे निकलो बार। अच्छा, सीधा वहाँ से सीधा डायरेक्ट समाल का जाओ, पुल के नीचे वहाँ से निकल जाओ सीधा। अभी मेरे को सीधा समाल खा जाना है। नहर से निकल जाओ, नहर वाला रास्ता है। अच्छा, ये नहर आएगी आगे रोड पे, इस रोड से ऐसे जाओगे तो उस तरफ नहर आएगी, नहर से सीधा निकल जाओगे से। वो रास्ता पूरा ठीक है, साफ क्लीन बिल्कुल। अच्छा, साफ रोड। यहाँ से सीधा निकलो, सीधा नहर से निकलो, इस साइड से रोड आएगा। क्या आएगा? मेरे पीछे आ जाओ। मैं आपके पीछे आ जाऊँ? एक तो साला इसका मोड़ना भी हो। भैया ने एक रूट बताया, कहते हैं मेरे पीछे आ जाओ, तो मैं उन्हीं के पीछे चल रहा हूँ। तो ये नया रूट है। नया रूट क्या है, यहाँ के लोगों को पता है, कहते हैं स्मालखा होके नहर होके निकलना है। देख लेते हैं कौन सा रूट है वो। कहते हैं वो साफ रूट है, बिल्कुल ठीक रूट है और बढ़िया रोड है। अच्छा, एक गिरा द्वार। हाँ जी,
तो समालखा में पकड़ लूँ, ये ठीक है? संभाल कर जाना पड़ेगा। ये वो उसके अंडरपास से तो नहीं निकलेगा? से नहीं निकलना, ये ठीक है? सीधा पुल से निकल जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निकल के बाजार से क्रॉस हो गए, सीधा हाईवे पे निकल। चलो वो रास्ते पूछता जाऊँगा मैं। ठीक है, ये नहर वाला रास्ता ही है, सीधा नहर वाले से निकलो, नहर वाला प्लेन है फिर। थोड़ा ये लंबा पड़ जाएगा ये। थोड़ा लंबा पड़ेगा। हाँ ये बाईपास ऐसे गाँव की फिर निकल घूमती हो, जो आएगा आगे फ्यूचर, उसके रास्ता जा रहा है संभाल की तरफ। अच्छा ऐसा ही गेट मिलेगा, अच्छा बिल्कुल सीधा बाहर निकल जाओगे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पूछते पूछते निकलना पड़ेगा। वाह चोट। आगे पूछना पड़ेगा और कुछ नहीं। अभी तो भाई सीधा सीधा निकलता जा रहा हूँ मैं। तो कह रहे शिव मूर्ति से समालखा होके निकलना है। और बस फटाफट यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। वैसे तो वो रूट तो था, लेकिन वो रूट जैसे नॉर्मल डेज है ना, उसमें वो ठीक है। बारिश के दिनों में वो पानी भर जाएगा, अंडरपास के उधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पानी ज़्यादा भर जाएगा। तो थोड़ी बहुत बरसात तो चलो कोई बात नहीं, कीचड़ भी बहुत जमा हो जाएगा, पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा। चलो निकलते हैं। अब ये कहाँ है शिव मूर्ति, पूछनी पड़ेगी। तो कहते हैं अंडरपास कोई नहीं आएगा, सीधा सीधा निकलते रहो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर से निकलने के बाद मैंने रूट पूछा, जैसे जैसे उन्होंने बताया मैं वैसे वैसे चलता गया, मैं सीधा सीधा निकलता गया। आगे एक लड़के से जब पूछा था तो उसने बताया था कि शिव मूर्ति से लेफ्ट लेना है। तो मैं शिव मूर्ति तक किसी तरीके से पहुंचा। शिव मूर्ति से पहुंचने के बाद फिर मैं वहां से आगे हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट आया तो आगे आपके सामने जो रोड चल रही है इसमें मैं चलता जा रहा हूँ। आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। जो जो चीज आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ये दूसरा रूट वो है जिससे कि आप अपनी गाड़ी मंदिर तक ले जा सकते हो। ये समालखा होके पानीपत साइड वो जीटी करनाल रोड की तरफ मेरे को निकलना है। फिर मैं अपने दिल्ली रोड पे जाना है। दिल्ली रोड की तरफ। वो पीछे से वो अंडरपास से नहीं निकलना, पास से निकल गए। वो बड़ा गंदा है। वो मैं वहीं से हो गया, बहुत पानी था, आया वहीं से था। हाँ, चुलकाना धाम दर्शन करने के लिए आया था, रूट वही लिया था मैंने। वो तो बहुत गंदा है, बहुत कीचड़ और इतना पानी जमा हुआ था उसमें। तो आज तो कुछ नहीं है, पानी है पानी, वहीं से तो आया हूँ मैं। ये पूरे टह जो आपको बाजार में कहाँ से सीधे सीधे निकल जाऊँ? सीधा निकल जाऊँ? हाँ मुड़ियो, मैं भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, कहीं नहीं मुड़ना, सीधा सीधा निकलूँ। ठीक, धन्यवाद भैया। बोलो शाम प्यारे की जय। ये मेरे बिल्कुल बैक साइड में समालखा का रेलवे स्टेशन है। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपको इसमें वीडियो में भी दिखाता। और मैं बिल्कुल मेरे बिल्कुल बैक साइड में है और मैं बिल्कुल सीधा सीधा निकल रहा हूँ मार्केट के अंदर से। ये समालखा ही है सारा। बस इसी तरह से निकलते रहो। वो आ गया हाईवे आ गया। मैं ब्रिज के नीचे से, मतलब फ्लाईओवर के नीचे से राइट मुड़ूंगा और उस हाईवे पे चढ़ जाऊंगा फिर दिल्ली जाने के लिए। ये रूट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा है
कि बंदा समालखा से निकल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ये सारा समालखा का बाजार है, मतलब यहाँ से मेरे को राइट लेना है और सीधा हाईवे पे चढ़ जाना है। चलो चलते हैं। तो अब ये मैं सीधा हाईवे पे चढ़ गया। अब देखते हैं सीधा मूर्थल पे, वहीं पे खाना खाएंगे, मतलब नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके उसके बाद सीधा घर निकलेंगे। और अभी जो टाइम हो गया है 9:15 बजे का टाइम है। तो भाइयों, मैं मूर्थल नहीं रुका, मैंने नाश्ता नहीं किया। मेरा कोई 35 मिनट का रास्ता और लगा लो आप घर पहुंचने का। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने पे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है श्याम बाबा के नाम पे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय।